Students, very good morning to all of you. Today I am here to discuss about the purification of colloids. आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक कोलॉइड को प्योरीफाई कर सकते हैं। बच्चे हमें मालूम है, अगर मैं बात करूं प्योरीफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कोलॉइड। देखिए बच्चे, हमने बात करी कि कोलॉइड्स प्रोबेबली दो तरीके के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। जो लायोफोबिक होते हैं उनको हमने कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये स्टेबलाइजर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ही होता है ना। ये बात हमने करी है कि लायोफिलिक सोल्ट तो स्टेबल होते हैं, बट लायोफोबिक जो सोल्ट्स होते हैं दे रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड विद दिस इलेक्ट्रोलाइट देयर मे बी सम इम्प्योरिटीज विच कैन बी प्रेजेंट इन लायोफिलिक एज वेल एज लायोफोबिक सोल्ट। तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल जो कंसंट्रेशन चाहिए इसको स्टेबलाइज करने से उससे ज़्यादा हो, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये क्या कर देता है, कोगुलेशन कर देता है, मतलब सोल को ही खत्म कर देता है। कोगुलेशन क्या होती है अभी बात करेंगे, ठीक है। तो कोगुलेशन से आप ये मान सकते हो कि कोलाइडल सोल को सस्पेंशन में चेंज कर देता है, मतलब नष्ट कर देना कोलाइडल सोल को। तो क्या होगा बेटा, अगर ये एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट होगा या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी किसके अंदर, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, सोल के अंदर, तो वो सोल को क्या करेंगी, कोगुलेट कर देंगी, उसको खत्म कर देंगी। तो हमें क्या करना है, इस लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू प्योरीफाई दीज कोलॉइड्स एंड हाउ कैन वी रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सोल, ताकि वो स्टेबल रहें, वो कोगुलेट ना हो, वो नष्ट ना हो, वो खत्म ना हो। तो लेट वी टॉक अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर used for the purification। तो purification का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ impurities, रिमूवल ऑफ impurities from a colloidal soul is called purification। So students, this is most important topic। अगर मैं बात करूं कि बोर्ड्स के अंदर अगर ये चैप्टर 4 नंबर का आता है तो 2 नंबर प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड से आते ही आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन। तो पहले हम बात करने वाले हैं डायलिसिस। डायलिसिस का नाम सुनते ही आप सबको दिमाग में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं। जो डायलिसिस वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ द ब्लड, है ना। डायलिसिस का यूज किस लिए किया जाता है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उनको क्या किया जाता है, डायलिसिस पर डाला जाता है। मतलब किडनी हमारा क्या काम करती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, हमारी ब्लड में जो भी इंप्योरिटीज होती हैं, यूरिया है, पॉइजनस सब्सटेंसेस है, उनको रिमूव कर देती है थ्रू यूरिन। लेकिन जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है, उनके ब्लड से इंप्योरिटीज नहीं निकल पाती है, तो उन लोगों को डायलिसिस पर डाला जाता है ना। लेकिन ये डायलिसिस इसी डायलिसिस से आया था कि ये तो नॉर्मल टर्म जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन है डायलिसिस ऑफ द ब्लड टू प्योरीफाई द ब्लड एंड टू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम द ब्लड। तो बच्चे अगर हम बात करें व्हाट इज डायलिसिस, अगर आपको याद है हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी कि कोलॉइड्स और क्रिस्टलोइड्स 2 तरीके के सब्सटेंसेस हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। तो ये जो क्रिस्टलोइड्स हैं बेसिकली ये इम्प्योरिटीज हैं। ये क्रिस्टलोइड्स क्या हैं, इम्प्योरिटीज हैं। अगर मैं किसी तरीके से ये जो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, अगर मैं इसमें से इन इम्प्योरिटीज को, इन क्रिस्टलोइड्स को हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, कोलॉइड्स बच जाएगा, प्योर कोलॉइड्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ क्रिस्टलोइड्स फ्रॉम द कोलॉइड पार्टिकल या कोलॉइडल पार्टिकल बाय यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। मीन्स क्या किया जाता है बच्चे कि कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली और उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये जो हमारे पास कंप्लीट वो था, इसको हमने पास किया। अब जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं, SPM, दैट में बी सेलोफेन मेम्ब्रेन, दैट में बी पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये इन क्रिस्टलोइड्स को तो अपने में से पास होने देती हैं, बट ये जो कोलॉइड्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। इसीलिए सारे के सारे कोलॉइड्स तो यहाँ रह जाएंगे और जो क्रिस्टलाइड्स होंगे वो नीचे पास आउट हो जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। अगर मुझे एक लाइन में डिफाइन करना है, क्योंकि जनरली 1 मार्क में डेफिनेशन आती है तो प्रॉपर डेफिनेशन हमें लिखनी होगी। तो व्हाट इज डायलिसिस, दैट इज सेपरेशन ऑफ या प्योरीफिकेशन ऑफ crystalloids from colloids।
क्रिस्टलॉइड्स यानी कि इम्प्योरिटीज, you can write excess of electrolyte from colloids by using suitable parchment membrane. That is semi permeable membrane, सेलोफेन हो सकती है, कोई भी, यानी कि कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन जो क्रिस्टलॉइड्स को तो परमेबल हो, उसको तो पास होने दे और इम्प्योरिटीज तो निकल जाएं, लेकिन कोलॉइड्स क्या करे, उसके ऊपर रह जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए लेट वी टेक अ डायग्राम। यहाँ पे बच्चे क्या किया, यहाँ पर हम प्योर वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से क्या जा रहा है, प्योर वाटर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन ली हुई है, एक बैग मैंने लिया हुआ है, दिस इज पार्चमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इस बैग की। ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला एक बैग लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बच्चे क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, सिंपल, दिस इज वाटर, और यहाँ पे एक और आउटलेट लगा रखा है जहाँ से वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड्स मतलब इम्प्योरिटीज रिमूव हो सकती हैं। और ये जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन थी, ये जो बैग था, इस बैग के अंदर हमने क्या भरा हुआ है बच्चे, कोलॉइड भरा हुआ है, कोलॉइडल सोल। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये परमेबल है, किसके परमेबल, कि अपने अंदर जो क्रिस्टलॉइड्स हैं उनको बाहर आने देगी। तो विद द हेल्प ऑफ दीज, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चलो मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाती हूँ, ये हैं जो कोलॉइड्स के पार्टिकल हैं, और ये जो छोटे हैं ये क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल हैं। तो धीरे धीरे ये जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल हैं वो मूव करके बाहर आते रहेंगे थ्रू दिस पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और जो अंदर बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, कोलॉइड्स उसके अंदर बचेंगे। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है, देखिए यहाँ से फ्रेश वाटर एंटर करवाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इस वाटर के अंदर क्रिस्टलॉइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से वापस क्रिस्टलॉइड क्या करेंगे, अंदर की तरफ पास होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वापस इम्प्योरिटीज़ ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे फ्रेश वाटर डालते हैं, डिफ्यूज़न होता है बाहर की तरफ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से निकल के वाटर में आ जाते हैं, और यहाँ से क्या किया जाता है, विद वाटर क्रिस्टलॉइड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। दैट प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज बाय यूजिंग अ सुटेबल पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। तो बच्चे डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद रखना, क्योंकि 1 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर इसी में हम एक और टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस नाम से पता चल गया होगा, यानी कि सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोलॉइड्स है। यहाँ पे हम यूज तो वही कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम बाय यूजिंग अ सुटेबल पार्चमेंट मेम्ब्रेन और सेलोफेन मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, with the help of electric current means removal of crystalloids from colloids with the help of electric current is called electrodialysis। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है, डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, टू फास्टन इट इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन, सॉरी इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब बच्चे अगर हम बात करें, अगर मुझे सिंपल टर्म में डिफाइन करना है, ऐसे भी बोल सकती हूँ, डायलिसिस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये भी बोला जा सकता है, डायलिसिस कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस, बिकॉज डायलिसिस इज अ स्लो प्रोसेस। क्योंकि डायलिसिस बहुत धीरे धीरे हो रहा था, उसको फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस कैरी आउट कराया गया। देखिए, इलेक्ट्रोडायलिसिस करने के लिए बच्चे क्या किया, यहाँ पर 2 प्लेट्स लगा दी, एक प्लेट ये लगा दी, इसको टर्मिनल ऑफ बैटरी मान लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एक टर्मिनल मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ यहाँ से, ये हमारे लिए वाटर का एग्जिट था और क्रिस्टलॉइड का एग्जिट था,
और यहाँ पे क्या करी, दूसरी प्लेट लगा दी और इस प्लेट को क्या किया, इट इज ज्वाइंट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे ही ये प्लेट्स हमने यहाँ पर लगाई, ऑब्वियस ही बात है डायलिसिस का जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल, जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो सकती हैं। अब क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, जो नेगेटिव चार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से इसकी तरफ भागना शुरू हो जाएंगी, और जो पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, बहुत जल्दी जल्दी उधर भागना शुरू हो जाएंगी। तो अपोजिट प्लेट की तरफ इम्प्योरिटीज फास्टली भागेंगी और इलेक्ट्रोडायलिसिस की हेल्प से हम इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। तो डायलिसिस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। इट इज फास्ट प्रोसेस वाइल डायलिसिस इज स्लो प्रोसेस। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है, दिस इज नॉट यूजफुल इफ द इम्प्योरिटीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल मान लिया यूरिया है, अगर यूरिया इसके अंदर एज एन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो क्या इलेक्ट्रोडायलिसिस से यूरिया के पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे? नहीं। मीन्स इलेक्ट्रोडायलिसिस is not useful if electrolyte is not electrolyte, impurity बोलेंगे क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रोलाइट तो रहेगा नहीं। impurities are non इलेक्ट्रोलाइट। अगर इम्प्योरिटी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगी जैसे कि यूरिया है ना, तो यूरिया थोड़े सेपरेट आउट होगा इससे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज नहीं किया जा सकता। तो दीज आर टू सिंपल प्रोसेस फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। देख लीजिएगा, आसान प्रोसेस है, प्लस लर्निंग भी इनकी बहुत आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस इफ डायलिसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए बच्चे, हमें ये बात मालूम है कि जो कोलाइडल सोल होते हैं उनको हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मतलब उनमें से जो कोलाइडल्स हैं उनको नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसका जो पोर साइज है बच्चे वो इतना बड़ा होता है कि उस पोर साइज में से कोलॉइड और क्रिस्टलोइड दोनों ही पास आउट हो जाते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है दैट इज वेरी लार्ज, सो दैट कोलॉइड एंड क्रिस्टलोइड बोथ पासेज थ्रू इट। मतलब दोनों ही निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी बचेगा नहीं फिल्टर पेपर, तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? स्पेशल ग्रेडेड पेपर which are used to separate out colloid from crystalloid or called ultra filter paper। अब ये बनाए कैसे जाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें क्या नॉर्मल फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर्स पोर साइज is large, so to reduce its pore size, नॉर्मल फिल्टर पेपर को क्या किया जाता है बेटा? नॉर्मल फिल्टर पेपर, इसको डिप कर दिया जाता है, डिप इनटू कोलोइडियन। किसमें डिप कर दिया जाता है? कोलोइडियन में। नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर साइज को रिड्यूस करने के लिए इसको डिप कर दिया जाता है, किसमें? कोलोइडियन में। एंड व्हाट इज कोलोइडियन? ये भी एक नंबर का क्वेश्चन और बहुत बार पूछा हुआ है। व्हाट इज कोलोइडियन? 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर इज कॉल्ड कोलोइडियन। तो 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलोइडियन? 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल एंड ईथर। मींस हमने नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, उसको कोलोइडियन में डिप कर दिया। ठीक है, कोलोइडियन में डिप करने के बाद हमारे पास क्या आया? जो फिल्टर पेपर आया, फिर उस फिल्टर को वापस क्या करना है? टू हार्डन इट। मीन्स यहां पर तो क्या किया? टू रिड्यूस पोर साइज। ठीक है ना, टू रिड्यूस पोर साइज, उसको डिप कर दिया कोलोइडियन में, और उसके बाद जो हमारे पास फिल्टर पेपर आया फिर उसको क्या कर दिया? हार्ड करने के लिए इसको क्या किया? डिप इट इन किसमें? फॉर्मल्डिहाइड। किसमें डिप कर दिया? फॉर्मल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड में डिप करके इसको क्या कर दिया? हार्ड कर दिया। और फाइनली यहां से जो फिल्टर पेपर आ जाएगा उसको क्या कर दिया? ड्राई इट। ठीक है ना, किसको? फिल्टर पेपर जो आएगा
अच्छा, यहाँ से जो फिल्टर पेपर आएगा उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोल दिया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडेड फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर या ग्रेडेड फिल्टर पेपर। और फिर ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर आएगा उसको ड्राई कर लो, और ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, नाउ दिस कैन बी यूज टू प्योरीफाई द क्रिस्टलॉइड फ्रॉम द कोलॉइड्स। अब मैंने इसमें लिखा ग्रेडेड फिल्टर पेपर। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको एक नॉर्मल फिल्टर पेपर दिया, मैंने कहा उसका पोर का साइज़ बड़ा है, आप उसको कम कर दीजिए। जैसे मैं कहूँ कि नॉर्मली अगर मैं कहूँ, मैंने उसके ऊपर क्या किया, एक बेसन का पेस्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब ओबियस ही बात है, एक पेस्ट था, उसका पोर साइज थोड़ा सा बड़ा था, मैंने इसके ऊपर क्या किया, एक बेसन का पेस्ट अप्लाई कर दिया, या फिर टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई कर दिया। अब उससे क्या होगा बेटा कि कुछ जो टर्मरिक होगी या कुछ बेसन होगा, इन पोर के साइज में क्या करेगा, घुस जाएगा, जिसके कारण पोर का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो वहाँ पे हम क्या, मैं वैसे नॉर्मल क्या बता रही हूँ कि आप टर्मरिक यूज़ कर सकते हो, यहाँ क्या यूज़ करना है, कोलोइडियन। क्यों? क्योंकि अगर मैं हल्दी या टर्मरिक कुछ भी यूज़ करूँगी या फिर बेसन, वो तो क्या करेगा, जब आप इसको सेपरेट आउट करोगे तो वो तो पिघल जाएगा, लेकिन पिघलने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या यूज़ करते हैं, कोलोइडियन। फिर उसको हार्ड करने के लिए उसको फॉर्मल्डिहाइड में डिप करते हैं, और वहाँ से जो फिल्टर पेपर बनते हैं दैट इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर और ग्रेडेड फिल्टर पेपर। ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ कि उनका जो पोर साइज है बच्चे, वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखिए कोलॉइड्स, जो कोलॉइड्स होते हैं उनका साइज तो कितना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब हो सकता है कि मुझे इसमें जो मैं इम्प्योरिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ नहीं रखनी है, मतलब इससे छोटे पार्टिकल कोई भी नहीं रखना बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, पोर के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं या पोर के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, अलग अलग ग्रेड के फिल्टर पेपर हमें यहाँ से ऑब्टेन होंगे, विच इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ colloids by using ultra filter paper, ultra filter paper, because normal filter paper cannot be used to purify the कोलॉइड्स, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर का साइज होता है। अब ये बात हमने करी कि व्हाट इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, कोलॉइडियन में डिप करके इस तरीके से अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाए जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्या, व्हाट इज कोलॉइडियन, कोलॉइडियन क्या होता है, और दूसरा कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाए जाते हैं, एंड व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर विच आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं और बार बार पूछी जाने वाली टेक्निक्स हैं, ठीक है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, फोर्थ टेक्निक, दिस वाज थर्ड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड तो आपने पहले भी सुना हुआ है। सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से रोटेट करना, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे हम कहते हैं मिल्क से हम क्या करते हैं, फैट को रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेट मशीन। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। क्या करना है, जो हमारे पास कोलॉइड है, अगर उसके अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, उन इम्प्योरिटीज़ के साथ उस कोलॉइड को एक ट्यूब में डालते हैं और उस ट्यूब को बहुत स्ट्रॉन्गली रोटेट किया जाता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है। और जब उसको ऐसे सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है तो जो भी कोलॉइड होता है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है और जो बाद में बच जाता है कोलॉइड, उसको फिर सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करके वापस क्या कर लिया जाता है, रीजनरेट कर लिया जाता है, किसको, कोलॉइडल सोल को। तो व्हाट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल बाय कीपिंग इट इन अ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेट, लिख देती हूँ, सेंट्रीफ्यूग मशीन when colloid is spun rapidly the colloid particles settle down leaving impurities, ठीक है ना, नीचे सेटल जाऊंगी। एक हमने पाइप ली है, एक हमने ट्यूब ली है, उस ट्यूब में हमने कोलॉइड डाला और हमने क्या देखा कि नीचे तो क्या हो गई, स्पन करने के बाद नीचे तो क्या बैठ गया हमारा कोलॉइड और इम्प्योरिटीज़ कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई।
तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको यहाँ से फिल्टर करके निकाल दिया और बाद में क्या किया, नाउ मिक्स द कोलोइडियन या कोलोइड विद suitable dispersion medium, suitable dispersion medium to regenerate कोलाइडल सोल। ठीक है, उसको किसी सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में ऐड कर दो और वापस आपका सोल रीजनरेट हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, एक ट्यूब ली, उस ट्यूब में डाला, उसको घुमाया, घुमाने के बाद नीचे क्या बच गया हमारा कोलॉइड, ऊपर इम्प्योरिटी को फिल्टर करके निकाल दिया और जो बचा हुआ उसके अंदर कोई सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम डाल के रीजनरेट कर लिया सोल को। तो ऐसे प्रोसेसेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोलॉइड को प्योरीफाई कर सकते हैं। ऑल द 4 प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये चारों प्रोसेस आप करिएगा बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।